गरियाबंद जिले के तहसील मुख्यालय मैनपुर थाना परिसर में चैतन्य संस्था के द्वारा महिला हिंसा रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान एवं चैतन्य वाइस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चैतन्य वाइस संस्था के डायरेक्टर कल्पना पंत, राज्य समन्वयक सुधा कढ़ाव, जिला समन्वयक ममता देवांगन, ब्लॉक ट्रेनिंग एसोसिएट प्रीति साहू, नंदिनी नेताम, जनपद सदस्य कुमारी बाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कार्यशाला में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की बहनें उपस्थित थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी देते हुए डायरेक्टर कल्पना पंत ने कहा, महिलाओं को कानून की जानकारी होना बेहद जरूरी है। हमारी संस्था और बिहान समूह की महिलाएं गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के गांव-गांव में पहुंचकर कार्यशाला आयोजित कर महिलाओं को जागरूक करेगी और उनके अधिकारों के बारे में उनको बताएगी। साथ ही उन्होंने बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसा के संबंध में भी जानकारी दिया और कहा, बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल उनके जीवन और स्वास्थ्य को बल्कि उनके भावनात्मक कल्याण और भविष्य को भी खतरे में डालती है। बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लिए सभी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेजों में आने वाले दिनों में बालिकाओं को इसके संबंध में जानकारी दिया जाएगा। डायरेक्टर कल्पना पंत ने आगे कहा, हमारी संस्था पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में महिलाओं को हिंसा और कानून की जानकारी दे रही है। इस संस्था पिछले 7 सालों से छत्तीसगढ़ में महिलाओं को कानून और हिंसा की महिलाओं को जानकारी दे रहे हैं। कानून से संबंधित जेंडर सेंसिटाइजेशन की पूरी जानकारी इनको दी जा रही है। इसके लिए बिहान कार्यक्रम के साथ में मिलकर के महिलाओं को चयनित करना और उन महिलाओं को कानूनी शिक्षा देना, जिससे कि वो घरेलू हिंसा के संबंध में जो भी प्रश्न आते हैं महिलाओं के, उसको अच्छे से सुलझा सके। इसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका काउंसलिंग की है। वो वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को साथ में बैठाते हैं, आपसी समझौता, एक दूसरे की बातों को समझना, जानना और आपस में समझौता करके परिवार को एक सुचारू रूप से चलाना, इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं को कानून संबंधी, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और पॉक्सो एक्ट, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। ख़ास तौर पे आदिवासी क्षेत्रों में कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको संबंधों के बारे में जानकारी देना, राइट ऑफ कंसेंट के बारे में उनको समझाना, अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे पूरे प्रशिक्षण का। और जो भी रिलेशन रखें उसमें ज़िम्मेदारी रखें, कमिटमेंट रखें और अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें पहले। ये महिलाएं सूचना देती है बच्चों को अपने प्रशिक्षण के माध्यम से। इसी के साथ साथ हम लोग स्कूल में और कॉलेज में भी बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, जिसके लिए अभी जो दीदियां तैयार हो रही हैं, जो प्रशिक्षित हो रही हैं, जो जेंडर लिंग भेद क्यों होता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है हमारी, जिसकी वजह से हम लिंग भेद करते हैं। अपने घर में लड़कों के लिए अलग काम और लड़कियों के लिए अलग काम रखते हैं। लड़कियां इस तरह से कपड़े नहीं पहन सकती, इस तरह से बाहर नहीं जा सकती। ये जो भेदभाव करते हैं, इसको दूर करते हुए लिंग समभाव सामने लेकर के आएँ अपने परिवार में और अपने समाज में। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जब हम हिंसा की बात कर रहे हैं तो और समानता की बात कर रहे हैं, तो अगर पुरुष हिंसा कर रहा है तो इसका मतलब, समानता का मतलब ये नहीं है कि महिला भी हिंसा करे। समानता का मतलब है हमारे समाज से हिंसा पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। और ये बहुत आवश्यक है कि हिंसा को न महिलाएं करें, वो चाहे बच्चों के ऊपर हिंसा हो या किसी और परिवार में हिंसा हो, और एक बराबरी का नाता स्त्री पुरुष में ही ना रहे, हर तरह से समाज में रहे। वो जाति की समानता है, वो धर्म की समानता है, वो अलग अलग लोगों में समानता है, हर तरह की समानता की हम बात कर रहे हैं।
स्त्री पुरुष की समानता वो एक हिस्सा है। नमस्कार, मोर नाम पार्वती बघेल हरे और मोर गाँव के नाम मैनपुर कला। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत काम करता हूँ, जिसमें कि मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और यहाँ चैतन्य निवास संस्था के तहत भी काम करत हूँ, जिसमें कि मतलब महिला हिंसा के तहत जो भी गांव में मतलब प्रताड़ित जो महिला आते या कुछ प्रभावित टाइप किया थे तो ओकर हमन काउंसलिंग अच्छा से करत हन, जिसमें कि महिला हिंसा ला हमन दूर भगाना चाहत हन। और कोई भी महिला मतलब हिंसा से पीड़ित नहीं रहा है, ना कोई भी पुरुष हिंसा से पीड़ित नहीं रहा है। इसे कह के हमन एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत हमन मिल के ना पूरा हमन गांव में एक जागरूकता टाइप के चलात हन कि गांव की जो छोटी उम्र की लड़की है ओला मतलब कैसे टाइप के रहना है, मतलब 18 साल के बाद शादी करना है, लड़का ला 21 साल के बाद शादी करना है। ये सब चीज़ हमन समाज में भी जागरूकता फैलात हन और गांव में भी जागरूकता फैलात हन। और ये जागरूकता ला हमन ग्राम सभा, ग्राम संगठन और समूह के बैठक में जा के बतात हन। नशा रोके बर जब गाँव जाते तकलीफ नहीं आए? तकलीफ आते, बहुत सारा तकलीफ आते। तो हम मन जगह जगह हम मन मतलब नारा के माध्यम से मतलब रैली निकालथन, नारा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलथन। और गांव में ऐसी प्रकार के मतलब मुसीबत भी आते तेकर हम मन सामना करथन। काबर भले हम मन ला तकलीफ हो जाए, लेकिन आने वाला पीढ़ी सुधर जाए के कि हम मन ये योजना ला चलाथन। और आगे मतलब हमार पीढ़ी अगर सुधर जाते, नशा मुक्ति से मतलब नशा से अगर दूर भागत है तो बहुत अच्छा की बात है। ओकर लिए हम मन हमेशा आगे आबो और हमेशा समाज सेवक में हम मन आगे रहो।